आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने न केवल भारत और अमेरिका के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ लगाया गया 50% तक का टैरिफ। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति मौजूदा समय में फिर से राजनीति के केंद्र में आए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की। उनका तर्क है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिकी बाजार का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमेरिकी किसानों और उद्योगों को नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई भारत दोषी है या फिर ट्रंप की यह चाल राजनीतिक है? और सबसे बड़ा सवाल, इस विवाद में भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हुए हैं? आइए आज हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। भारत और अमेरिका का आर्थिक रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार पूरी तरह खोल दे। वहीं भारत अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए कई उत्पादों पर सीमा शुल्क रखता है। ट्रंप के कार्यकाल में 2017 से ही यह खींचतान बढ़ी। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाई और दुनिया भर से आयात पर टैरिफ बढ़ा दिए। चीन के साथ उनका व्यापार युद्ध तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब भारत को भी निशाना बनाया गया। ट्रंप का आरोप है कि भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा आयात करता है, लेकिन अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ लगाकर व्यापार संतुलन बिगाड़ देता है। इसी बहाने उन्होंने भारत से आने वाले स्टील, टेक्सटाइल, फार्मा, एटी और कृषि उत्पादों पर लगभग 50% तक का शुल्क लगाने की धमकी दी। भारत के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा था क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। परंतु भारत ने झुकने से इनकार कर दिया और तभी दुनिया के कई देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने आए। सबसे पहले और सबसे मजबूती से भारत का साथ दिया चीन ने। आप सोच रहे होंगे, भारत और चीन के बीच तो सीमा विवाद है, तनाव है, फिर चीन क्यों भारत का साथ देगा? असल में ट्रंप की टैरिफ नीति चीन के लिए भी सिरदर्द है। उन्होंने चीन पर भी अरबों डॉलर का शुल्क लगाया था। चीन ने अमेरिका को बार बार बदमाश और धौंस जमाने वाला कहा। चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने नई दिल्ली में बयान दिया, हम भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका की टैरिफ नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के खिलाफ है। इस बयान ने दुनिया को चौंका दिया। भारत और चीन के बीच राजनीतिक मतभेद भले हों, लेकिन जब बात अमेरिका की आर्थिक गुंडागर्दी की आती है, तो दोनों देशों के हित एक जैसे हो जाते हैं। चीन जानता है कि अगर अमेरिका भारत को दबा देता है, तो अगला नंबर फिर उसी का आएगा। इसलिए उसने भारत का समर्थन किया। यह समर्थन सिर्फ बयान तक सीमित नहीं था। बीजिंग ने संकेत दिया कि वह भारत के साथ मिलकर WTO, विश्व व्यापार संगठन, में ट्रंप के खिलाफ केस लड़ने को तैयार है। दोस्तों, देखते जाइए डोनाल्ड ने मोदी को समझ क्या रखा है। भारत के पक्ष में दूसरा बड़ा समर्थन आया जर्मनी से। जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और अमेरिका का पुराना सहयोगी भी। लेकिन ट्रंप के साथ जर्मनी का रिश्ता हमेशा खट्टा मीठा रहा। जर्मनी के उपदूत जॉर्ज एनशविलर ने नई दिल्ली में कहा, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ मुक्त व्यापार के खिलाफ हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं। जर्मनी का यह बयान बेहद अहम था क्योंकि यूरोपीय संघ EU पहले से ही अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ है। भारत और जर्मनी के बीच तकनीकी, ऑटोमोबाइल और फार्मा में बड़े व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे में जर्मनी का यह समर्थन भारत की कूटनीति की जीत था। अब आते हैं फिजी पर। यह छोटा सा प्रशांत महासागर का देश है, लेकिन भारत के लिए भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने साफ कहा, मोदी जी इतने मजबूत हैं कि इन तकलीफों को झेल सकते हैं। हम भारत के साथ हैं। फिजी की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का है। इसलिए जब अमेरिका ने भारत को घेरा, तो फिजी ने साफ साफ अपना समर्थन दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और ब्रिक्स मंच पर इस मुद्दे को उठाने की बात कही। ब्राजील और भारत दोनों ही विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों चाहते हैं कि वैश्विक व्यापार नियमों को अमेरिका जैसे देशों की धमकियों से बचाया जाए। लूला ने कहा कि भारत अकेला नहीं है, ब्राजील भी उसके साथ खड़ा है। अब बड़ा सवाल है, इन समर्थन से भारत को क्या मिला? सबसे पहले यह संदेश गया कि भारत अकेला नहीं है। दूसरे, WTO जैसे मंचों पर भारत की स्थिति और मजबूत हो गई। तीसरे, भारत को चीन, जर्मनी, ब्राजील जैसे बड़े देशों का कूटनीतिक साथ मिला। यह समर्थन दिखाता है कि दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। अब कोई भी देश अमेरिका की
धौंस के आगे झुकना नहीं चाहता। भारत पर टैरिफ की वजह से अमेरिका में बवाल मच गया है। भारत ने इस पूरे विवाद को धैर्य से संभाला। सबसे पहले उसने ट्रंप को सीधी चुनौती दी कि भारत अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा। दूसरा, उसने WTO में कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। तीसरा, भारत ने उन देशों साफ पड़ेगा। अमेरिका में भारतीय कंपनियों का बड़ा बिजनेस है और अगर सेवाओं की लागत बढ़ी तो कॉन्ट्रैक्ट कम हो सकते हैं। यही नहीं, स्टील और एल्यूमीनियम उद्योग भी पहले ही अमेरिकी टैरिफ का सामना कर चुके हैं। अब उनके लिए स्थिति और कठिन हो जाएगी। रोजगार पर इसका सीधा असर होगा। अगर निर्यात घटा तो उत्पादन घटेगा और इससे लाखों मजदूरों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। छोटे और मध्यम उद्योग जो अमेरिका के लिए बड़े पैमाने पर सामान बनाते हैं, उन्हें सबसे अधिक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की। भारत अमेरिका से अरबों डॉलर कमाता है। अगर निर्यात घटा तो डॉलर की आमदनी कम होगी और रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर सकती है। इसका असर महंगाई पर भी पड़ेगा और पेट्रोल, गैस जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भारत ने झुकने का नाम नहीं लिया। भारत ने साफ कह दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। और इस बार भारत अकेला भी नहीं था। दुनिया के कई बड़े देश भारत के समर्थन में खड़े हुए। सबसे पहले चीन ने भारत का समर्थन किया। आप सोच रहे होंगे कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, फिर चीन क्यों समर्थन करेगा? दरअसल अमेरिका की टैरिफ नीति चीन के लिए भी सिरदर्द थी। चीन ने भारत के साथ मिलकर यह संदेश दिया कि अमेरिका की धमकियों के आगे झुकना किसी के लिए सही नहीं है। इसके बाद जर्मनी ने भी भारत का समर्थन किया। जर्मनी ने खुलकर कहा कि अमेरिका के टैरिफ मुक्त व्यापार के नियमों के खिलाफ हैं और भारत के साथ खड़ा है। यह समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोपीय संघ पहले से ही अमेरिका की इस नीति से नाराज है। फिजी और ब्राजील जैसे देश भी भारत के साथ खड़े हुए। फिजी के प्रधानमंत्री ने मोदी की हिम्मत की सराहना की, जबकि ब्राजील ने ब्रिक्स मंच पर भारत के साथ समन्वय करने की योजना बनाई। इस तरह यह साफ हो गया कि भारत अब अकेला नहीं है और दुनिया बहुध्रुवीय होती जा रही है। लेकिन हर चुनौती के साथ अवसर भी आता है। भारत अब अपने निर्यात को सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रखेगा। वह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के नए बाजार तलाशेगा। मेक इन इंडिया और लोकल टू ग्लोबल जैसी योजनाएं और तेज होंगी। यह भारत को आत्मनिर्भर बनने का और नए व्यापारिक अवसर तलाशने का मौका देगा। भारत के पास कई विकल्प हैं। वह WTO में केस कर सकता है, अन्य देशों के साथ गठबंधन मजबूत कर सकता है और घरेलू बाजार और नए निर्यात बाजारों पर फोकस कर सकता है। इससे न सिर्फ अमेरिका के दबाव का सामना किया जा सकेगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, साफ है कि ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए चुनौती है, लेकिन भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह दबाव में झुकेगा नहीं। निर्यात घट सकता है, उद्योग और रोजगार पर दबाव आ सकता है और मुद्रा पर असर पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में यह भारत को मजबूर करेगा कि वह नए रास्ते बनाए, नए बाजार खोजे और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। यानी यह चुनौती भारत के लिए एक सीखने और बढ़ने का अवसर भी है। और यही संदेश है कि भारत अपने रास्ते पर डटा रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत दिखाएगा। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।